हे गाइस हे गाइस आई एम अनिल। मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा था, खास तौर से कल से, कि जंतर मंतर पर किस तरह से पुलिस ने बेरहम लाठियां बरसाई हैं स्टूडेंट के ऊपर। तो मैं उन पुलिस वालों को तो तो मैं उन पुलिस वालों को बताना चाहता हूं कि बेसिक तो तो मैं उन पुलिस वालों को बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपकी मजबूरी रही होगी लाठियां चलाने की, आपकी ड्यूटी रही होगी प्रोटेस्ट में शामिल लोगों के भीड़ के ऊपर लाठियां चलाने की। लेकिन आपने लेकिन आपको सोचना लेकिन लेकिन आपको सोचना चाहिए था कि भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तब एक मुस्लिम जज थे आगा हैदर। उन्होंने उन्होंने उनको फांसी की सज़ा नहीं सुनाई थी, बल्कि अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया था। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपकी ऐसी क्या तो 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 मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों की ऐसी क्या मजबूरियां रही होंगी कि आपने इतनी बेरहम तरीके से बच्चों को पीटा है जंतर मंतर पर। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपकी ड्यूटी है, लेकिन आप उनको हल्के से भी मार सकते थे। लेकिन जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि पुलिस ने इतनी बेरहमी से शांति से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पीटा है कि उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। और उसमें ये भी देखा कि कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में छात्रों के ऊपर लाठियां बरसा रहे थे। तो तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो लोग अपना ड्रेस क्यों नहीं पहने और बैच कहाँ था उनका। दोस्तों दोस्तों जब भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट के लिए जो भी पुलिस तो उस दोस्तों ऐसा जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट में जो भी पुलिस वाले होते हैं और जो भी आर्मी के जवान होते हैं, उनको ये मस्ट परमिशन होती है कि वो अपना बैच लगाए रखेंगे और वर्दी में रहेंगे। ऐसे ऐसे सिविल ड्रेस में कोई नहीं रहेगा, वरना जनता पहचानेगी कि कैसे कौन पुलिस वाले हैं और कौन गुंडे लोग हैं। इस प्रोटेस्ट में इस इस प्रो इस इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे ऐसे भी इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे ऐसे भी बीजेपी के गुंडे और आरएसएस के लोग थे जो जनता के ऊपर लाठियां बरसा रहे थे। और ये जो बीजेपी वाले पूछ रहे थे कि इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो दोस्तों मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि फंडिंग कहाँ से हो रही है एक बार जंतर मंतर पर जाके देख ले। देश के अलग अलग कोनों से कल देश के अलग अलग कोनों से जितने भी लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा कि किस तरह से छात्रों के साथ बेरहमी के साथ मारपीट किया जा रहा है, फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम तो नहीं जा सकते प्रोटेस्ट में, कुछ उनकी भी मजबूरियां रही होंगी तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक छोटी सी हेल्प शुरू कर दी कि हम तो नहीं जा सकते लेकिन उसमें कुछ प्रोटेस्ट में योगदान दे सके, क्योंकि जिस तरह से छात्रों को बेरहमी से पीटा गया था
उनके भी मन में एक गिल्ट फील हो रहा था कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम घर बैठे बैठे उनको खाना ही खिला दे, अरे खाना ही खिला दे, क्योंकि वो लगातार चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हों, या फिर पुलिस के द्वारा लाठियां ही बरसाई जा रही हों, लेकिन वो प्रोटेस्टर्स पीछे नहीं हटे हैं। तो 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 उन सब के लिए अरे हमें भी कुछ तो तो उन सब के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। और जो ये धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी वाले अभी बोल रहे हैं कि देश की भी, और जो ये बीजेपी वाले और धर्मेंद्र प्रधान और जितने भी बीजेपी के नेता हैं, ये जो अभी बोल रहे हैं कि देश की विपक्षी पार्टियां छात्रों का फायदा उठा रही हैं अपने अपने फायदों के लिए, तो मैं उन बीजेपी वालों को बोलना चाहता हूं कि आपने ऐसा मौका ही क्यों दिया। आपको आप जो ये मोदी जी के घर के बाहर की सुरक्षा इतनी बढ़ा रहे हो, इतने सारे पुलिसकर्मी आर्मी के जवान लगा रहे हो उनकी सुरक्षा में, और ये जो छात्रों को लाठियां बरसाने के लिए इतने पुलिस बल बैरिकेड इतनी सारी तैयारियां कर रहे हो, तो सेम तैयारी नीट के पेपर के लिए भी कर लेते तो एक दिन न देखना पड़ता। और नीट का पेपर लीक भी, और अगर नीट का पेपर लीक भी हो गया तो मैं बीजेपी के अमित शाह से कहना चाहता था कि आप तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करवाते और ये एग्जाम्पल सेट करवाते और मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि जब ये पेपर लीक भी हो गया, और पिछले 12 साल में देश में 150 से ज़्यादा पेपर लीक हुए, तो आपको ये सोचना चाहिए था कि कुछ तो कमी रही होगी। आपको तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करवाना चाहिए था। जिससे होता है कि उनके मन में एक डर बैठता और एक पब्लिक में ये मैसेज भी जाता कि ये पार्टी नेताओं की नहीं है बल्कि जनता की है। जो भी कोई गलत करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आपने तो बस कुछ नहीं किया, और एक काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को बस सोच रहे थे कि ये सिर्फ कुछ ही 300-400 लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि ये लोग वो नहीं थे, ये वे लोग थे इस आंदोलन में जो कि पिछले 10-12 साल से पूरे तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे ऐसे सिस्टम से। ये वो लोग हैं। और जब सोनम वांगचुक पिछले 24 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे, तो आपको बस इतना बोल रहे थे कि उनसे जाकर बात करें और धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करवाएं, तो फिर ऐसा माहौल ही ना होता कि विपक्षी पार्टियां देश की फायदा उठाएं। अब जब हो गया है तो फायदा तो उठाएंगे ही। अब वो छात्रों के हक के लिए बात करेंगे तो फायदा तो उठेगा ही। और ये भी बोलना चाहता हूं कि आने वाले 1-2 सालों में यूपी और पंजाब में चुनाव हैं, जिसका भर के नुकसान होगा बीजेपी को, और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।